नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब लबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगहे बेकस पनाह में हदिये दरूदो सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले मैं आप सब हज़रात को समीम क़ल्ब के साथ वली कामल हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके रूहानी मिशन के अमीन अलहाज हाफिज़ मोहम्मद हमीद अख्तर क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ारात के क़ुर्ब में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदहू अपने करम और अपनी रहमत से मेरी ज़ुबान पर कलिमात हक़ जारी फ़रमाए, हर किस्म की सबक़त लिसानी से अल्लाह ताला महफूज रखे और आप सब हज़रात को हुज़ूर क़ल्ब के साथ मेरी मारूज़ात समाअत फ़रमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज का हमारा ये इज्तिमा हमारे ईमान की मज़बूती और हमारे अमल की इस्लाह का ज़रिया और सबब बने। बरादरान इस्लाम, इस वक्त जो मुल्की और कौमी हालात हैं, आप उन हालात से बखूबी वाकिफ़ और आगाह होंगे कि हर सिमत हर तरफ जिनसी दरिंदगी का दौरा है। ना कोई रिश्तों की पहचान रह गई है, ना बच्चे महफूज रह गए हैं, ना बच्चियां महफूज हैं, ना माएँ और बहनें महफूज हैं, बल्कि ज़िंदा तो क्या लाशें भी महफूज रहीं और लाशें और इंसान तो क्या हैवान और जानवर तक भी महफूज नहीं इस जिनसी दरिंदगी से। बहसियत कौम हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस जिनसी दरिंदगी का सुराग लगाएं कि ये जो जिनसी दरिंदगी है इसके असबाब क्या हैं और फिर उन असबाब का सद्देबाब करें ताकि हमारा मुआशरा पाकीज़ा, पुरअमन, साफ़ सुथरा और पुरसुकून मुआशरा कहला सके। और ये हमारी सब की ज़िम्मेदारी है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। जब तक हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं होगा उस वक्त तक हमारा मुआशरा, हमारा देश और हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे। शायर फैज़ उसने मंजर कशी की है मौजूदा हालात की एक नज़्म में। उसके चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ।
वो कहता है कि जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के आदल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश के गली कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, और जिस देश में पानी बिजली का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार बकारी हों, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार बकारी हों, जिस देश में रोज जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के हर हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाते हों, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाते हों, तो उसने अपने देश के हालात की मंजरकशी की है। तो क्या ये हालात बदलने के लिए हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं? यकीनन हम बहैसियत कौम ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि जिस जिस मनसब और जिस जिस मकाम पर कोई शख्स बैठा है, वो अपने मनसब और मकाम के मुताबिक, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, वो अपनी सलाहियत के मुताबिक मुल्क के और कौम के हालात को बदलने की कोशिश करे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिनसी दरिंदगी फ़रोग़ पा रही है, और आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जिनके ज़रिए हम देखते हैं कि बच्चों को भी महफूज नहीं रहने दिया गया, बच्चियों को भी गैर महफूज कर दिया गया, माएँ और बहनें उनकी अस्मत दरी होने लगी, रिश्तों नातों का कोई पास न रहा, जिंदा क्या मुर्दा क्या, किसी की इज्जत भी महफूज न रही, इंसान क्या जानवर क्या, कोई भी महफूज न रहा। इस हालत को तक इस कौम को पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार किसने अदा किया है? इस किरदार के हवाले से मैं अर्ज़ करूं, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें रखी हैं, और उन सलाहियतों के हवाले से इंसान के अंदर कुछ फितरी तौर पर जिनसी जज्बात हैं जिनका होना ये ज़रूरी था नस्ल इंसानी की बका के लिए। अगर ये जज्बात ना होते तो इंसान, इसकी नस्ल कट के और ख़त्म होकर रह जाती, और घरों का माहौल ये मोहब्बत और प्यार वाला माहौल न रहता, एक दूसरे की कशिश न होती। अल्लाह ताला ने इस फितरी तकादे को इंसान के अंदर रखा, मगर कुछ हदूद और क़यूद मुतय्यन की कि इन हदों के अंदर इस नफ्सियाती और फितरी तकादे को तूने इस्तेमाल करना है। चुनाचे जब ये फितरी हदों से उबूर कर जाए और इंसान के अंदर जो जज्बात हैं, इन जज्बात का दरिया सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाए और तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर जाए, तो फिर हर तूफ़ान, हर सैलाब वो तबाही और बर्बादी का बायस ही बनता है। ये तूफ़ान जज्बात के अंदर जो पैदा होता है, ये तूफ़ान किस तरह पैदा होता है, इसकी आसान सी मिसाल यूँ समझ लें। आप किसी महफिल में मजलिस में जाए ना, और आपको देगों में चमचे खड़कने की आवाज़ आए, और आपको देग पकने की खुशबू आए, तरह तरह के खानों की खुशबू आए,
चमचे एक दूसरे से टकराएं और एक सुरीली सी आवाज़, ख़ास तौर पर खाली देग की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, और जब ये आवाज़ आपके कानों से टकराकर आपके दिमाग को टच करती है तो ये दिमाग काम करता है और मैदा भूख महसूस करने लगता है, भूख लग जाती है। जब आदमी खुशबुएं सूंघता है ना, खुद ब खुद ही दिल करता है कि मैं ये चीज़ें खाऊं। इसी तरह एक माहौल बनता है कि जब इंसान के सामने खाना आ जाए, जब इंसान के सामने बर्तन आ जाएं, और जब इंसान खुशबू सूंघने लगे, जब बर्तनों के टकराने की आवाज़ उसके कानों में जाने लगे तो उसे भूख पैदा होती है। इसी तरह जब मौसीकी की आवाज़ कानों से टकराए, जब निगाह उठे नंगी तस्वीरों को वो बराह रास्त देखे, और जब निगाह उठे तो वो ऐसे मनाजर जो हिजान पैदा करने वाले हैं उन मनाजर को बार बार देखे, तो नतीजा ये निकलता है कि जिनसी जज्बात इंसान के मचलने लगते हैं और हदूदो क़यूद को वो तोड़ने लगते हैं, और इंसान में जो समंदर की सूरत इख्तियार करके एक सैलाब और तूफ़ान बनकर वो जज्बात इंसान की अकल पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि वो बेराह रवी का और जिनसी दरिंदगी का शिकार हो जाता है। इन जज्बात को उभारने के लिए और इन जज्बात के अंदर तलातुम पैदा करने के लिए और इन जज्बात के अंदर हिजान पैदा करने के लिए बातल और तागूती कुव्वतों ने और दौरे हाज़र के अंदर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने क्या किया, हमारे मोबाइलों में वो नेट पर ऐसे इस किस्म के प्रोग्राम दे दिए और इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की ऐसी गंदी और गलीज़ चीज़ें वो नेट पे चढ़ा दी, जिन्हें हमारे बच्चे देखते हैं उनके अंदर हिजान पैदा होता है, जिन्हें देखकर उनके जज्बात फ़रोग पाते हैं, और उन जज्बात को, जिनसी जज्बात को कंट्रोल करने के लिए कोई अखलाकी, कोई तालीमी और किसी किस्म की कोई खौफ और हरास पैदा करने वाली कानूनी कोई रुकावट नहीं होती। और हमारे बच्चे जो टीन एज में पहुंचते हैं, जो बलूगत के करीब होते हैं या जो मैच्योर होना शुरू होते हैं, अभी इब्तदाई स्टेज पर वो बच्चे जब इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो वो गुमराही और बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि जब उन्हें अपने जज्बात के इजहार के लिए फितरी तस्कीन के कोई ज़राए मुयस्सर नहीं होते तो फिर वो नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हम पहले क्या करते हैं, पहले तो ये जुल्म करते हैं। वैसे तो औलाद पर जुल्म ये पैदाइशी तौर पर ही शुरू हो जाता है, पैदाइशी तौर पर भी बच्चे उन पर जुल्म। आजकल वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, हमारे बच्चे हमारी खिदमत करें, हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, सारे मुतालबे तेरे ही हैं। तू ज़रा ये भी गौर कर कि तूने अपनी औलाद के कितने हकूक़ अदा किए हैं। पहले तो हक़ औलाद का है ना, औलाद की पैदाइश, औलाद की परवरिश, औलाद की तालीम व तरबियत, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी थी। इस ज़िम्मेदारी से वालिदैन ने इन्हिराफ किया, जिसके नतीजे में औलाद ने भी उनका हक़ अदा नहीं किया। पहले क्या था, पहले जिस वक्त बच्चे की पैदाइश के हवाले से माँ खुशखबरी सुनती थी तो माँ मुख्तलिफ़ किस्म की परहेज़ें करती थी, बच्चे का ख्याल रखती थी, मैंने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, और ये सारा 9 माह का अरसा वो कुरान की तिलावत पर जोर देती थी। वो इस अरसे में अल्लाह की बारगाह में जबीने न्याज झुकाकर बच्चे की और अपनी हिफाजत और सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती थी। फिर वो वक्त जब करीब आता था और इस बच्चा जब दुनिया में आता था तो दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उसके कान के अंदर अजान की आवाज़ पहुंचती थी, अल्लाह का नाम वो सुनता था, घर के माहौल में वो आता था और घर के माहौल में उस बच्चे को जो भी उठाता था मोहब्बत से, प्यार से उसके बोसे लेता था। और आजकल क्या होता है, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, पैदाइश से पहले किसी किस्म की कोई परहेज़ और कोई एहतियात नहीं, हत्ता कि सिर्फ ये एहतियात होती है कि माँ नमाज नहीं पढ़ती, ये एहतियात होती है कि माँ कुरान के करीब नहीं जाती, ये एहतियात होती है कि माएँ अल्लाह की बारगाह में झुकती नहीं और दुआएं नहीं करती। ये एहतियातें तो की जाती हैं, लेकिन बच्चे की खुराक का और बच्चे की सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उस बच्चे की सेहत के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करना थी और जो तिलावत कुरान करना थी, ना वो तिलावत का ख्याल रखा जाता है, ना उन दुआओं का ख्याल रखा जाता है। फिर क्या होता है, जब बच्चा इस दुनिया में आ गया, अल्लाह अकबर,
पैदा भी उसने बेचारे ने हॉस्पिटल में होना है, पता नहीं अजान की आवाज़ भी उसके कान में पड़नी है कि नहीं पड़नी। उसे दाएं बाएं टीवी लगा हुआ है, दाएं बाएं नर्सों की आवाज़ें वो सुन रहा है, और दाएं बाएं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आने जाने वाले दुनियादार लोगों की बातें सुन रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे का हक़ है कि उसको 2 साल तक दूध पिलाया जाए। क्यों भाई, हक़ है ना बच्चे का। और आजकल होता क्या है, माएँ, ये फैशन हो गया है, मॉडर्न माएँ बच्चे को दूध पिलाना ये ऐप समझती हैं, और बच्चे को दूध पिलाने के बजाय डब्बे के दूध पे लगा देती हैं। जिस बच्चे ने दूध डब्बे का पिया है वो माँ के दूध की क्या कदर करेगा, वो माँ की क्या ताज़ीम करेगा, माँ के असरात और माँ की मोहब्बत उसके सीने में कैसे पैदा होगी, और माँ के नक्शे कदम पे वो कैसे चलेगा, माँ से वालेहाना और जुनून की हद तक प्यार उसके दिल में कैसे पैदा होगा जिस बच्चे ने दूध ही माँ का नहीं पिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे की 2 साल की उम्र के बाद कोशिश ये होती है कि 2 साल हो गई है, अब इससे जान छुड़ाओ। ये रोता है, ये पेशाब कर देता है, पेशाब भी बेचारा पैम्पर में ही करता है, और तरह तरह की जितनी उसके अंदर से अल्लाह ताला ने जहरीले मादे रखे हैं, वो जहरीले मादे बाहर निकलने की बजाय उसके साथ ही रहते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। इतनी भी मेहनत नहीं की जाती कि बच्चे को बर वक्त साफ़ कर लिया जाए और पाक कर लिया जाए। पाकीज़गी और सफाई अल्लाह ताला ने इसको निसफ़ ईमान करार दिया है, और इसका आगाज़ बच्चे की पैदाइश से हो जाता है। ये नहीं कि बच्चे को बचपन में गंदा रखा जाए और बाद में कहा जाए जी इसको पाक और साफ़ करना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा जिसे 2 साल दूध मुश्किल से पिलाया, अगर अपना नहीं वो डब्बे का दूध पिलाया, फिर उसके बाद बच्चा जब घर में रोता है और तरह तरह की छोटी मोटी हरकतें करता है ना, तो माँ की कोशिश ये होती है मैंने घर का थोड़ा बहुत काम काज करना है, मैंने रिसाला पढ़ना है, और मैंने फ़लाँ ड्रामा भी देखना है मोबाइल पे बैठकर। तो ये बच्चा बार बार तंग करता है, बच्चे को अलग टीवी लगा के उसके ध्यान लगा देती है कि ये उसके साथ खेलता रहे और मैं अपने मोबाइल के साथ खेलती रहूँ। फिर उसके बाद जब आगे थोड़ा सा वक्त गुजरता है, बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। वो बच्चा, जिस बच्चे को अभी उसकी नशो नुमा होनी थी, जिस बच्चे ने अभी माँ की गोद में परवरिश पाना थी, उस बच्चे को दूर लिटा दिया जाता है और या फिर स्कूल भेज दिया जाता है। हमारे असलाफ और बुजुर्गों का तरीका था, जब तक बच्चे की उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन नहीं हो जाती थी, उस वक्त तक वो माँ की छाती से जुदा करके किसी दरसगाह में नहीं भेजते थे। जब 4 साल 4 माह और 4 दिन उसकी उम्र होती, फिर बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती, कुरान मजीद का आगाज़ किया जाता, कुरान मजीद से बच्चा अपनी तालीम का आगाज़ करता, उसकी तरबियत भी होती, नशो नुमा भी होती, उसको खुराक भी अच्छी दी जाती और उसको पाला भी जाता और उसके हुकूक भी अदा किए जाते। और याद रखिए, जहाँ तक तल्लक है ना बच्चों का, इस तरफ बात चल निकली तो ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है हमारी नस्ल की। हमारी नस्ल और हमारी माएँ अपने बच्चों पर इतना जुल्म करती हैं कि उन्हें बच्चों को फास्ट फूड पे लगा दिया, बच्चों को नान रोटी पे लगा दिया, बच्चों के मैदे बर्बाद कर दिए। आज जो अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, आज जो मैदे के मरीज़ हैं, आज जो बेचारे बच्चे कमज़ोर हैं और जिन बच्चों के जिस्म के अंदर खून नज़र नहीं आता, और जिन बच्चों को 10-10 किलो के वजनी बस्ते उठवा के जिनके पट्टे बर्बाद कर दिए गए हैं और जिनके आसाब कमज़ोर कर दिए गए हैं, और जिन बच्चों ने अभी आज़ादी के साथ परवरिश पाना थी और जिन बच्चों ने आज़ादी के साथ नशो नुमा पाना थी, उन बच्चों पर मुख्तलिफ किस्म की कदगने और पाबंदियाँ लगाकर उनके ज़हन को बंद कर दिया गया है और ज़हनी सतह उनकी कमज़ोर कर दी गई है। उन बच्चों का बेचारों का क्या हाल होगा, फास्ट फूड खा खा के, नान खा खा के, चने और बाजारी चीज़ें खा खा के परवरिश पाने वाले वो मुस्तकिल तौर पर बीमार बच्चे, वो कमज़ोर बच्चे, उनका परवरिश का जो हक था वालिदैन ने छीना। कल क़यामत के दिन उन बच्चों का हाथ होगा, माँ और बाप का गिरबान होगा, और बच्चे पूछेंगे हमारे दूध का हक कहाँ गया। बच्चे पूछेंगे हमें तुम्हारी सोबत की ज़रूरत थी, तुमने हमें अपनी सोबत क्यों न दी, अपनी छाती से जुदा क्यों किया। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब 5-6 साल का बच्चा उठा के मदरसे में ले आते हैं और कहते हैं जनाब इसको दाखिल कर लिया जाए। मैं कहता हूँ ज़ालिमों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चे को 7 बरस तक माँ की गोद में रहने, माँ के और बाप की आंखों के सामने रहने का हुक्म दिया है।
अब देखे ना, अगर माँ और बाप में जुदाई हो जाती है, खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है, तो हुक्म यह है कि माँ के पास 7 साल तक बच्चा रहेगा। क्यों? इसलिए कि माँ की गोद में रहना, माँ से परवरिश पाना, माँ से मोहब्बत करना, माँ से लिपट जाना, माँ से चिमट जाना, माँ के सीने से लग जाना, ये उस बच्चे की फितरी ख्वाहिश है। इस फितरी ख्वाहिश से उसको महरूम न किया जाए। 7 साल की उम्र के बाद अगर बच्चे को किसी जगह तरबियत के लिए भेजना है तो ये अलग बात, लेकिन जब उस नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे को किसी मदरसे में भेज दिया जाता है, किसी हॉस्टल में भेज दिया जाता है, किसी वर्कशॉप पर भेज दिया जाता है, और अपने माँ बाप अपनी नज़रों से उस बच्चे को ओझल करके किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, फिर तवक्को ये की जाए कि उस बच्चे की जो ज़िंदगी है वो महफूज रहेगी, उसकी इज्जत महफूज रहेगी, उसका करैक्टर महफूज रहेगा, उसका किरदार उम्दा बन जाएगा, उसका अखलाक संवर जाएगा, और वो बच्चा सेहत के साथ नशो नुमा पाएगा, और उस बच्चे की तरबियत अच्छी होगी, और उस बच्चे की ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन जाएगी। ये अब्स और फजूल बात है। बच्चे को जितनी मोहब्बत माँ बाप दे सकते हैं, जितनी तरबियत बेहतर माँ बाप दे सकते हैं, और जिस तरह अपनी निगाहों के सामने रखकर उस बच्चे की परवरिश माँ बाप कर सकते हैं, खुदा की कसम किसी और में ये ताकत भी नहीं, किसी और के अंदर फितरी तौर पर ये जज्बा भी नहीं, और वो उनके बच्चे की उस तरह परवरिश कर भी नहीं सकता। इसलिए माँ बाप का ये भी फ़र्ज़ बनता है। फिर मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम की तालीम और एक निज़ाम है। इस्लाम ये नहीं कि इसको हम समझे एक मज़हब है और ये चंद पूजा पाठ का निज़ाम है, चंद दुआओं का मजमूआ है, ये नमाज रोज़े का नाम है, बस नहीं, ये दीन है। और दीन वो होता है जो ज़िंदगी का हर अमल उसके अंदर इंसान की रहनुमाई करता है। इस्लाम हमारा मज़हब नहीं, सिर्फ इस्लाम हमारा दीन है, और ये दीन दुनिया के अंदर हमारी रहनुमाई करता है, और दुनिया में सबसे पहले दुनिया को बेहतर बनाना है। दुआ क्या करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना। या अल्लाह पहले हमारी दुनिया बेहतर बना दे, फिर हमारी आखिरत बेहतर बनाना। और जिसकी दुनिया अच्छी नहीं उसकी आखिरत भी अच्छी नहीं हो सकती। दुनिया की इस्लाह पहले है, दुनिया बेहतर होगी तो आखिरत बेहतर होगी। हम दुनिया का माना कोई और निकाल लें तो अलग बात है, लेकिन पहले दुनिया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुनिया के अंदर जब इंसान बच्चा हद्दे बुलूगत तक पहुंचता है, बालग हो जाता है और बलूगत के आसार नुमायां हो जाते हैं, उसके बाद माँ बाप को कोई हक नहीं पहुंचता कि गैर ज़रूरी तौर पर अगर कोई रुकावट ना हो, अगर उसका रिश्ता मिल जाए और रिश्ते में कोई रुकावट ना हो, तो माँ बाप को ये हक नहीं है कि वो एक दिन भी बच्चे को अपने घर में बिठा के रखें। एक दिन भी उसकी शादी अगर लेट करते हैं और उस शादी के लेट हो जाने की वजह से बच्चा किसी बेराह रवी का शिकार होता है, किसी गलती का शिकार होता है, वो बदकारी में मुब्तला होता है, उसमें कोई बुरी आदत पैदा होती है, उस बुरी आदत का जिम्मेदार उसका बाप होगा और उसकी माँ होगी। और कल क़यामत के दिन खुदा की कचहरी में और खुदा की कचहरी के कटहरे में खड़ा करके अपने बाप का गिरबान थाम के वो बच्चा पूछेगा कि इस बुराई में मुब्तला करने वाला तू है, तूने मेरी बर वक्त शादी क्यों ना की, और मुझे इन जराइम का शिकार करने वाला तू है। इस्लाम ने ये तालीम दी है कि अगर कुफुव मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, तो रिश्ता मिलने के बाद बच्चा बालिग हो जाए, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ता मिल जाए, तो फिर उसमें ताख़ीर ना की जाए। और हमारे यहाँ ताख़ीर होती क्यों है? बदनसीबी हमारी ये कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाए, ये कोई डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, इसका बिजनेस और कारोबार चमक जाए और ये बैरून मुल्क चला जाए। जब बेचारा चला जाता है वहाँ से पैसे भेजना शुरू कर देता है, माँ बाप की ये कोशिश होती है ये पैसे भेज रहा है तो भेजता ही रहे, पहले इसकी फलां 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 की भी शादी कर लें, आखिर में इसको जाके ब्याह देंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चा बेचारा वो पैसे भेजता रहता है, भेज भेज के उसके पैसे खाने के लिए, उसकी दौलत उस पर नज़र रखने के लिए माँ बाप उसकी फितरी ख्वाहिशात को कुचलते रहते हैं और वो बेराह रवी का शिकार हो जाता है और वो बदकारी करने लग जाता है। और जितनी बदकारी उससे होगी, जितना गुनाह उससे होगा, जितने जराइम का वो शिकार होगा, उन तमाम गुनाहों का और जुराइम का असल जिम्मेदार उसका बाप और उसके माँ होंगे। माँ बाप उसके जिम्मेदार होंगे जिन्होंने बर वक्त उसकी शादी ना की। और आज हमारे मुआशरे में ये देखने में आता है
कि बच्चा 16 साल का बालग हो गया, 14 साल का बालग हो गया, 18 साल का बालग हो गया, और शादी बाज़ औक़ात बदबख्त लोग ऐसे जिनको अल्लाह ताला हिदायत अता नहीं करता, अपनी बच्चियों को इतनी लंबी उम्र अपने घरों में बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर बिठा के पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं डॉक्टर बनेगी तो शादी करेंगे, ये फ़लाँ मनसब पर पहुँचेगी तो शादी करेंगे। उसकी दौलत कमाने के लिए उसको बूढ़ा कर देते हैं। 20 साल से 25, 30, 35, 36 साल लड़कों और लड़कियों की उम्र हो जाती है और वालिदैन उनकी शादियां माज अपने मफादात के लिए उनकी शादियां नहीं करते। ये अगला अलग बात है कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना हो, अगर उनकी माकूल तरीके से कोई रिश्ता न मिले, रिश्तों की तलाश के बारे में भी हमारे कई किस्म की पाबंदियां हमने खुद साख्ता लगा रखी हैं। देखना क्या चाहिए? देखना तो ये चाहिए कि ये मुसलमान है, ये मुत्तकी और परहेजगार है। अगर मुसलमान भी है, इसमें तकवा, तहारत और परहेजगारी भी है, और कुछ भी ना देखो। क्यों? इसलिए कि अगर तकवा होगा, तहारत होगी, परहेजगारी होगी, वो अल्लाह के हकूक़ पूरे करने वाला होगा, तो कभी नहीं हो सकता कि वो बीवी के हकूक़ पूरे ना करे। जब अल्लाह के हकूक़ पूरे करने वाला है तो वो बंदों के हकूक़ भी पूरे करेगा, और वो ज़रूर। बाकी रह गया रिज़्क़ का मामला। लोग कहते हैं कि बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाए, कुछ कमाए तो फिर शादी करें। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर गरीब हो तो शादी कर लो, अल्लाह अमीर कर देगा। अगर गरीब हो तो शादी कर लो, अल्लाह अमीर कर दे। और गरीब कहते हैं हम करें कैसे शादी? क्योंकि शादी करना कोई आसान है? बदकारी करना आसान है? बदकारी करना आसान है, शादी करना मुश्किल बना दिया गया। क्यों? इसलिए कि पहले तो रिश्तों का इंतखाब करते वक्त फूफी कहती है मैंने ये लेना है रिश्ता, ये नहीं लेना। चचा कहता है नहीं ये मुझे गवारा नहीं, वो लेना है। फिर बरादरियों का मसला, फिर उसके बाद कारोबार और बिजनेस का मसला, फिर रंग ढंग का मसला शुरू हो जाता है, फिर सियासी पार्टियों और फिरकों का मसला शुरू हो जाता है। इतनी पाबंदियों से गुजरकर पता नहीं कब वो रिश्ता तय होगा, लेकिन जब वो रिश्ता तय होगा, रिश्ता तय होने के बाद फिर एक नया तूफ़ान आ जाएगा। वो तूफ़ान शादी ब्याह की रसूमात का और शादी ब्याह के मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात का तूफ़ान है। उस तूफ़ान से मुकाबला करने के लिए माँ बाप बेचारे कर्ज़े उठाते रहते हैं। उस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए और रसूमात पूरी करने के लिए न जाने कितने दुख उठाना पड़ते हैं। बरादरान इस्लाम, इस्लाम ने क्या उसके लिए लवाजमात मुकर्रर किए हैं? बस हक महरी तो चाहिए, और क्या चाहिए? चंद जो मेहमान हैं उन मेहमानों के लिए थोड़ा सा खाना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? लेकिन आजकल हमने जितनी शादियां मुश्किल बना दी हैं, जितनी संगीन किस्म की रसूमात हमने शादियों में शामिल कर ली हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि शादियां करना मुश्किल हो गया है। नतीजा ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि शादी तो जाके 36 साल की उम्र में होगी, शादी तो जाकर 25-26 साल की उम्र में होगी। उससे पहले वो जब टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर वो अजीबो गरीब मनाजर देखते हैं, उनके जज्बात में हिजान पैदा होता है, और उस हिजान के नतीजे में जब समंदर और तलातम उनके जज्बात का उठता है, फिर अपने जज्बात को कंट्रोल और काबू में रखे बगैर उनको बेराह रवी का शिकार और बदकारी और जराइम का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम अहले इस्लाम को जिन्होंने आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, खुदा के लिए अपना हज मौखर कर लो, बच्चियों की शादियां पहले करो। अपने बिजनेस को मौखर कर लो, बच्चियों की शादियां पहले करो, बच्चों की शादियां पहले करो। अपने मकानात मौखर कर लो, बच्चों का किरदार पहले उसको मद्देनजर रखो, और बच्चों के और बच्चियों के निकाहों पर वक्त ज़ाया न करो। और इन शादियों में ताख़ीर आपके बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली है। हज़रात गिरामी, इसके बाद अगर हम अपने मुआशरे के अंदर देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर कितना साजगार माहौल है बुराइयों के लिए, और कितना मुश्किल माहौल है नेकियों के लिए। हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं, तालीमी इदारों को ले लीजिए। तालीमी इदारों में मदारस से शुरू हो जाएं, स्कूलों में जाएं, फिर कॉलेजों में जाएं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। स्कूलों में, कॉलेजों में, मदारस में, यूनिवर्सिटीज़ में जितना भी तालीमी निज़ाम है, इस तालीमी निज़ाम में बच्चों की तरबियत का और बच्चों की तालीम का तो इंतज़ाम होगा, लेकिन तरबियत का खुदा की कसम ऐसे ऐसे मनाजर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर गैरत से इंसान ज़मीन में गड़ जाए, और शर्म आती है कि हम उस कौम के अफराद हैं जिस कौम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है। नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिस तरह बिल्कुल
बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हर किस्म के लिबास से आज़ाद होकर एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। तालीमी अदारों के अंदर यह हमारे मुंह पर और हमारी कौम के नज़रिए के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसलिए हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गौर करें कि हमने अपने मदारस की, अपने स्कूलों की, अपने कॉलेजों की इस्लाह कैसे करनी है। ये स्कूल और ये छोटे छोटे तालीमी अदारे, इनके अंदर जाकर देखें ये को एजुकेशन क्यों रखते हैं। जब उन्हें कहा जाए कि सिर्फ बच्चे दाखिल करो अलग और बच्चियां दाखिल करो अलग, वो कहते हैं अगर बच्चे बच्चियां अलग अलग जाएंगे तो हमारे पास तो दाखिला ही कोई नहीं लेगा। हमारे पास तो दाखिल ही इसलिए होते हैं कि बच्चों को बच्चियों के साथ, बच्चियों को बच्चों के साथ मेल मुलाकात का मौके मुयस्सर आ जाते हैं। और ये जगह तो एक तरफ रह गई, वो हमारे मुक़द्दस मकामात जिन्हें हम मिज़ारात कहते हैं, मिज़ारात औलिया पर किस किस्म की बेहुरमती की जाती है और किस तरह तकद्दस पामाल होता है मिज़ारात का कि नौजवान बच्चियां जब अपने घर से निकलती हैं और वो कह के जाती हैं कि मैं पीर अब्दुल्ला शाह साहब के मिज़ार पे जा रही हूँ, मैं हज़रत सुल्तान बाहू के मिज़ार पे जा रही हूँ, मैं हज़रत तातागंज बख्श अली हजवेरी के मिज़ार पे जा रही हूँ। लानत है उस बाप पर, लानत है उस भाई पर जिस भाई की बहन और जिस बाप की बेटी वो बग़ैर किसी महरम के वो जाती है घर से। क्योंकि मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हज पे जा रही है और मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे जिहाद पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर तू जाना चाहता है तो फिर इस तरह कर, जिहाद पर न जा, जहाँ तेरी बीवी जा रही है बीवी के साथ जा, क्योंकि गैर महरम के साथ अगर हज करने के लिए भी जाएगा तो उसका हज भी मुँह पे मारा जाएगा, हज भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। और इससे बढ़कर किस तरह की बातें करें। हैरत होती है कि जब हज पे भी लोग जाते हैं ना तो कई ख़वातीन आती हैं, मैं जी मेरा फ़लाँ मारम, मैंने कहा तेरा क्या लगता है, कहने लगता तो कुछ नहीं, लेकिन कागज़ों में मैंने उसको अपना मारम बनाया हुआ है, जिसके साथ तेरा रिश्ता कोई नहीं, जिसके साथ तेरा ताल्लुक़ कोई नहीं, जिसके साथ तेरी अजनबियत है और वो तेरा महरम भी नहीं है, तूने उसको अपना महरम बना लिया और वो भी इबादत के लिए और वो भी हज के लिए। कल क़यामत का दिन होगा, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एजेंसियों वाले पकड़ के बना देते हैं, इधर का बंदा लिया उधर की बीबी ली और उन दोनों को मिला के कहा जी इनके ये एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, वो मियाँ बीवी बन के चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और सारे राज उसके सामने खुलेंगे जब खुदा की अदालत में हमारी पेशी होगी। तो बरादरान इस्लाम, ये बहुत सारी ऐसी खराबियाँ मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। एक एक खराबी पर अगर नज़र करें तो गरेबानों में झांक कर देखें तो किसी न किसी जगह हम भी उसके अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें अपने अफ़ाल की, अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और सबसे पहले आज के जुमे में मैं आपको एक पैगाम दूँगा, मेहरबानी फ़रमाएँ जिस तरह भी हो सकता है अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लें, नेट से बचा लें। हमें याद है बचपन में 4 बजे टीवी खुलता था, 5 बजे टीवी खुलता है, थोड़ी देर के लिए वो कोई ड्रामे वगैरह बच्चे देख लेते और कुछ खबरें वगैरह होती। आज सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुसलसल नेट चलता रहता है। और नेट पर क्या ख्याल है आपका कि ये बच्चे नेट पर कुरान और हदीस की तिलावत सुन रहे होंगे, ये बच्चे नेट पर बैठकर ये उलमाए किराम के खिताबात सुन रहे होंगे? नहीं, ये नन्हे बच्चे, ये मासूम ज़ेन, ये मासूम बच्चे, ये नन्हे फूल, इन फूलों को मसलने के लिए, इनके अखलाक को, इनके किरदार को, इनकी तरबियत को, इनकी नई ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए इनके हाथों में मोबाइल दे दिया जाता है। और मोबाइल पर ये तरह तरह की चीज़ें देख के एक तो ज़ाहिरी तौर पर अपनी नज़रें भी कमज़ोर करते हैं, दिमागी हिस्स दबा और बर्बाद हो जाती है। आप देख लें जो बच्चा दिन रात मोबाइल देखता रहता है, आप उसको आवाज़ें देते रहें वो आपकी आवाज़ ही नहीं सुनेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी सारी दिमागी सलाहियतें उस मोबाइल के अंदर सर्फ हो गई, नज़र उसकी वहाँ सर्फ हो गई, उसकी गर्दन के पट्टे वहाँ सर्फ हो गए, उसके दिमाग और सोचें वहाँ सर्फ हो गई, वो बर्बाद हो गया, तालीमी एतबार से भी तबाह हो गया और अखलाकी एतबार से भी तबाह हो गया। एक तो इससे जितना हो सके पूरी कोशिश करके बच्चों को बचाने की कोशिश करें, और दूसरे नंबर पर यह कोशिश करें कि जब बच्चे अपनी बलूगत की उम्र को पहुँच जाएँ तो उसके बाद ये अपना फ़र्ज़ समझ लें कि हर चीज़ कुर्बान करनी पड़े तो कर दें, लेकिन बच्चों की शादी में ताख़ीर न करें, बर वक्त अपने बच्चों की शादियां कर दें। और शादियां करने के लिए जो खुद साख्ता हमने पाबंदियां लगा रखी हैं, ये देखें शादी हाल बनते तो शादियां नहीं होती रही है ना शादियां, क्यों जी कारी साहब, होती रही है ना शादियाँ, शादी हाल बंद थे, शादियाँ होती रही हैं, अब शादी हाल खुले हैं और फिर वही तकल्लुफ़ात होंगे, वही अखराजात होंगे, वही डांस होंगे, वही मौसीकी चलेगी, वही बच्चे और बच्चियाँ
वो बरहना लिबास पहनकर, बरहना लिबास ऐसा जिसके अंदर बरहना होकर वो इन तकरीबात में, मखलूत तकरीबात में शिरकत करेंगे। उसी तरह जज्बात में तलातम आएगा, उसी तरह ख्यालात में तलातम आएगा, और उसी तरह फिर से ये बेरहरवी का और जिनसी मामलात का जो एक तूफ़ान है, तूफ़ान बदतमीज़ी, फिर से बपा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, अगर आपके बच्चे पर्दा करते हैं, मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से पाकीज़ा दामन ख़वातीन कायनात में नहीं मिल सकती, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उनके लिए भी कहा, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने चेहरों को पर्दों से ढांप लिया करो। उन जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए, क़यामत तक उन जैसी कोई औरत नहीं आ सकती। अगर वो पाकबाज औरतें, उनके लिए ये हुक्म है कि वो पर्दे में ढांप के रखें अपने आप को, तो हमारी तुम्हारी बच्चियाँ, इनके लिए भी पर्दे के अहकामात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस मुआशरे को बेराहरवी से, जिनसी दरिंदगी से अल्लाह ताला महफूज व मामून रखे। अगला जो सिलसिला है ना, वो बाद में आएगा कि ये जिनसी दरिंदगी जो है ये किस किस जरिए से पैदा होती है। अभी तो सिर्फ मैंने मोबाइल की बात की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर निगाह यानी नज़र, इस नज़र को बंद रखने, नज़र को झुका के रखने, नज़र की हिफाजत करने के जितने अहकामात नाज़िल किए हैं, आज समझ आती है कि इस नज़र का कितना किरदार है इंसान की तरबियत में और इंसान के अखलाक और किरदार की बेहतरी में। जब मैं देखता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह बताया कि कुरान खाना काबा की ज़ियारत करो तो इतना सवाब है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत करो तो इतना सवाब है, अल्लाह के वली की ज़ियारत करो तो इतना सवाब है, आलम का चेहरा देखो तो इतना सवाब है। हैरत होती थी, देखना ही तो है, देखने के आसार क्या होंगे। अब समझ आती है कि जब टीवी की स्क्रीन पर कोई देखता है तो उसके दिल के अंदर जिस तरह गलत चीज़ों को देखकर बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं, इसी तरह अगर कोई अच्छे लोगों को देखता है तो उसके सीने में अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। तो ख्यालात की, अफ़आल की, किरदार की, सीरत की तामीर के लिए बेहतरीन चीज़ इंसान की निगाह है। निगाह के ज़रिए इंसान के अखलाक की तामीर होती है। अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें अपनी निगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और स्क्रीन पर जो हमारी निगाहें गड़ी रहती हैं, अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से ये आंखें हमें कुरान की आयात पर गढ़ के रखने की तौफीक अता फरमाए। हजूर ने फरमाया, आतू हज़्ज़ा आयुनकुम, अपनी आंखों का हक अदा करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, निगाहों का हक क्या है? फरमाया, अन नज़रु अलल मुसहफ़, तुम्हारी नज़र का हक ये है कि नज़र देने वाले की किताब को देखा करो, उसकी ज़ियारत किया करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान की ज़ियारत किया करो, निगाहें पाक हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अपनी निगाहों को पाक करने की तौफीक बख्शे, और हमारे मुल्क को, मुआशरे को अल्लाह ताला हर किस्म की दरिंदगी से महफूज रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।